नमस्ते इंडियंस। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो शेयर मार्केट, बिटकॉइन, स्टॉक्स इत्यादि चीजों में काफी रुचि रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने भी अपना पैसा बिटकॉइन या शेयर मार्केट में कभी ना कभी लगाया हो। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिटकॉइन या शेयर मार्केट में पैसा लगा तो देते हैं, पर उन्हें इसके बारे में इन डेप्थ जानकारी नहीं रहती। इस वीडियो को देखने के बाद आपके स्टॉक मार्केट रिलेटेड बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। यदि आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा लगाकर कई लोग करोड़पति भी बन चुके हैं और कई लोग सड़क पे भी आ गए हैं। हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बिटकॉइन के बारे में भी जानकारी देंगे। ये भी देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने 2010 में 20 रुपये लगाकर 2022 में 15 लाख रुपये कमा लिए। लेकिन बिटकॉइन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स पता होने चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ न्यूज, लॉजिक एंड साइंस पर। साथियों, आपने मार्केट शब्द तो सुना ही होगा। इसका मतलब होता है हटिया। हटिया क्या है जी? हटिया इज दैट प्लेस वेयर बहुत सारा दुकानदार एक ही साथ बैठकर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हटिया में दुकानदार अपने सामान को ओपनली रख देता है कस्टमर के सामने। अब कस्टमर को जो भी सामान पसंद आता है वो उसे पैसे देकर खरीद लेता है। बस इसी तरह का एक मार्केट है स्टॉक मार्केट। इस हटिया में सब्जी, चाउमीन, गुपचुप नहीं मिलता है, यहाँ मिलते हैं शेयर्स। जैसे हटिया में कई दुकानदार होते हैं सामान बेचने के लिए, उसी तरह यहाँ कई कंपनीज होती है जो अपने शेयर्स बेचती है। इंडिया में ऐसा दो हटिया लगता है, एगो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एगो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों मार्केट से आप शेयर्स खरीद सकते हैं। अच्छा, जिन साथियों को शेयर्स के बारे में नहीं पता वो एक बार समझ लें कि शेयर्स क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपको एक बिजनेस खोलना है, तो इसके लिए आपको पैसे लगेंगे और पैसों का जुगाड़ आप अपने बैंक अकाउंट से करेंगे या फिर पिताश्री के सामने हाथ फैलाएंगे या आप लोन लेंगे। और क्या तरीका हो सकता है? और एक तरीका है आपके पास, एक ऐसा तरीका है जिसको हम लोग शेयर्स कहते हैं। आप लोगों को अपने आइडियाज के बारे में बता सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा आइडिया है जिससे पैसे कमा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इस आइडिया पर आप पैसे भी लगा सकते हैं। यदि प्रॉफिट हुआ तो जितना परसेंट आपने पैसा लगाया उतना परसेंट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो जितना परसेंट लॉस हुआ उतना ही परसेंट आपको भी लॉस सहना होगा। तो देखिए, जितना पैसा आप लगाएंगे उसी पैसे के परसेंटेज के हिसाब से आपको लॉस या प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसी को एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए करुआ का एक छोटा मोटा कंपनी है और वो अपना बिजनेस को और बड़ा करना चाहता है। इसके लिए उसने एक आइडिया लाया, बोला मैंने एक ऐसा मशीन डेवलप किया है जिसमें इधर से आलू भरने पर उधर से सोना निकलता है। उसने यह बात अपने सारे दोस्तों को बता दी। कुछ दोस्तों को यह अटपटा सा लगा कि भाई ये मशीन कैसे काम करेगी, ये तो कोई खरीदेगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल फेक है। कुछ दोस्तों को इस पे भरोसा भी हुआ कि ऐसा मशीन हो भी सकता है, और अगर ऐसा बना दिए तो बहुत सारा हम लोग को कमाई भी हो जाएगा। तो उसके 10 दोस्त तैयार हो गए। लेकिन करुआ ने कहा कि मेरे पास 10 गो मशीन बनाने का पैसा है ही नहीं, और ये मशीन का दाम बहुत है, 1000 रुपया। तो 10 गो मशीन का दाम 10,000 रुपया हो गए, और 10,000 रुपया करुआ के पास नहीं है। तो करुआ ने अपने 10 गो दोस्त से कहा कि तुम लोग सभी 1,000 रुपया करके लगाओ। अगर ये प्रोडक्ट चला तो जितना प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे, और अगर लॉस हुआ तो सब कोई मिल के सहेंगे। तो उन्होंने 1,000 रुपया करके पैसे लगाए। जैसे ही वो मशीन बन के तैयार हो गई, वो मार्केट में खूब चली और उन्होंने इसे 2-2 हजार रुपये में बेच दिया। तो टोटल 10 मशीन थे, 10 दूना 20,000। उन्होंने इससे 10,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिए, यानी 10,000 लगाए थे और 10,000 कमा लिए, मतलब कुल 20,000 रुपये की रकम जमा हो गई। तो अब उन्होंने सोचा कि इसको बांटे कैसे, क्योंकि पैसा तो सभी ने लगाया, 10 दोस्त ने। तो 20,000 रुपये को उन्होंने आपस में जितना परसेंटेज उन्होंने लगाया था पैसे का, उसी प्रॉफिट को उसी परसेंटेज से सभी ने आपस में बांट लिया। जी हाँ, बिल्कुल इसी को शेयर करते हैं। दोस्तों, इस पूरे कहानी में करुआ के दोस्तों ने करुआ को न पैसे दिए और न ही लोन।
तो करवा एकदम टेंशन फ्री। इसमें सभी दोस्तों ने करवा के आइडिया पर पैसा लगाया, उसके आइडिया पर पैसे इन्वेस्ट किए और इन्वेस्टमेंट को आपस में शेयर कर लिया। इससे हुआ क्या कि जो रकम बहुत बड़ी दिख रही थी यानी कि 10,000, वो आपस में शेयर करने से छोटी हो गई यानी मात्र 1,000 रुपए। तो क्या हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि करवा के दोस्तों ने करवा की कंपनी में 10-10% का शेयर खरीद लिया, अब जो प्रॉफिट हुआ वो भी उसी परसेंटेज से सभी दोस्तों में बांट दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने शेयर्स नामक जंजाल से पीछा छुड़ा लिया होगा। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज अपने शेयर्स रिलीज करती है बीएसई तथा एनएसई नामक दोनों हटिया में, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। जब ये कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को रिलीज करती है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहा जाता है। अर्थात ये पब्लिक को आमंत्रित करती है कि इनके आइडियाज को जानने के बाद आप यहां पर पैसे इन्वेस्ट करो। मान लीजिए कि इन्हें 6,000 रुपए की जरूरत है, तो इनके पास दो तरीके हैं शेयर्स रिलीज करने के। पहला, ये 300 रुपए के 20 शेयर्स रिलीज कर सकती है, इसे फिक्स्ड प्राइस आईपीओ कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 300 रुपए के फिक्स्ड प्राइस के साथ शेयर्स को रिलीज किया। और दूसरे तरीके में ये नीलामी करवा देती है पब्लिक से और उसके द्वारा एक शेयर का प्राइस पता किया जाता है, इसे बुक बिल्डिंग आईपीओ कहते हैं। अब मोटा मोटी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता चल गया होगा, आपको यह भी पता लग गया होगा कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट क्या होता है, यहाँ क्या बेचे जाते हैं और आईपीओ वगैरह क्या होता है। यदि इतना समझ में आ गया तो आपका आईक्यू मुझसे भी अधिक है, क्योंकि पहली बार में मुझे भी यह समझ में नहीं आया था। अब यदि आपको शेयर मार्केट से पैसे बनाने हैं तो आपके लिए ये दो चीजें जाननी उतनी ही जरूरी है जितनी कि इंटर में एडमिशन के लिए हाई स्कूल से टीसी। ठीक है, जानकारी नंबर 1, ये एक रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है। यहाँ आपके पैसे आसमान तक भी पहुंच सकते हैं या पाताल लोक में भी गिर सकते हैं, बट यहाँ जो आप रिस्क लेंगे वो है कैलकुलेटेड रिस्क। देखिए, रिस्क दो तरह का होता है। पहला, कैलकुलेटेड रिस्क। मान लीजिए आप अपने ही हाथ में सुई घोंप रहे हैं, आप तब तक ही सुई घोपिएगा जब तक ये आपके सहने की सीमा के अंदर हो। और एक होता है जानमार रिस्क, इसमें आप बिना कुछ सोचे समझे ट्रक के नीचे आ गए। हो सकता है आप ट्रक के बीच वाले हिस्से से पार हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी तरह अगर चकुआ के नीचे आ गए ना तो बेटा वही रात अंतिम और वही रात भारी हो जाएगा। शेयर मार्केट में आप स्टॉप लॉस नामक लिमिट लगा सकते हैं, यानी मान लीजिए आपने 40 रुपए में एक शेयर खरीदा और आप चाहते हैं कि आप 2 रुपए का लॉस सह सकते हैं, तो आप शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 38 रुपए में। जैसे ही आप 38 रुपए में स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा तो होगा क्या कि जैसे ही शेयर का भाव 38 रुपए से नीचे आएगा आपका शेयर बिक जाएगा, मतलब आप उसे सेल कर देंगे, तो आप ज्यादा लॉस से बच सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसे लगाने वाले 90% लोग दूसरों के कहने पर पैसा लगा देते हैं। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो सही में तो कभी भी दूसरों पर भरोसा ना करें, खुद कंपनी के फैसले को जांचें, परखें। यानी आपने जिस तरह करवा के मशीन को देखकर परख कर पैसा लगाया था, उसी तरह कंपनीज भी अपने आइडियाज शेयर करती हैं कि इस साल वो आपके पैसों को कहां इन्वेस्ट करने वाली हैं, वो कौन कौन से कामों पर इन्वेस्ट करने वाली हैं। इन आइडियाज को प्रत्येक साल एनुअल जनरल मीटिंग में बताया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो आप पैसा लगा सकते हो, और अगर लग रहा है कि लॉस हो गया तो आप अपने पैसे निकाल भी सकते हो। जनरली शेयर मार्केट में शेयर खरीदने से पहले आपको अपना एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से शेयर नहीं खरीद सकते हो। ट्रेडिंग करने के लिए इस अकाउंट को डीमैट अकाउंट नाम दिया गया है। अधिकतर लोग जीरोधा नामक वेबसाइट से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं। इसमें एक खासियत यह है कि ये आपको सजेशंस भी देते हैं कि आपके अमाउंट के हिसाब से कौन सा शेयर खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं। हाँ, लेकिन आपका अगर बैंक है, एसबीआई हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, तो वो भी डीमैट अकाउंट खोल देते हैं। लेकिन जीरोधा नामक जो वेबसाइट है, इससे आपको काफी सजेशंस मिल जाते हैं। साथियों, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स मैंने आपको समझा दिए गए।
अभी भी काफी चीजें बाकी रह गई हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं और ज्यादा डिटेल में स्टॉक मार्केट के बारे में समझाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में #स्टॉक मार्केट लिखकर मुझे भेज सकते हैं, फिर मैं इसके बारे में और डिटेल में आपको समझाऊंगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के जैसा ही एक और क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, जहां आप शेयर्स की जगह बिटकॉइन, इथेरियम, टेदर इत्यादि वर्चुअल करेंसी खरीद सकते हैं या कहिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और करोड़ों रुपए बना सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आपने 2010 में 20 रुपए का बिटकॉइन खरीदा होता तो आज आपके पास 15 लाख रुपए होते। तो क्या अभी आप 20 रुपए लगाकर 15 लाख रुपए कमा सकते हैं? जानेंगे पूरी डिटेल आगे आने वाले वीडियोस में। बड़े ही इत्मीनान से हमें सुनने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के नए नए टॉपिक्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज, लॉजिक एंड साइंस के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहिए नए नए स्किल्स डेवलप करने में। जय हिंद।